हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो गाइज़ आपको पता ही है कि पिछले 2 दिनों से हम नरेशन की क्लास ले रहे हैं। नरेशन चैप्टर चल रहा है अपना इंग्लिश में, ठीक है। तो आज ये नरेशन का 3rd लेक्चर रहने वाला है और आशा करता हूँ कि आप जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, ठीक है। और लगाने भी चाहिए भाई। यदि आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट और डाउट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो ज़रूर लगाएं। और मैंने आपको बोल रखा है कि टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इवन आपको ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो भी बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं वो पहले जा कर के इंग्लिश की प्लेलिस्ट ओपन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसमें जा कर के बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको इंग्लिश में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, हम सक्सेस की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से और बेस से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है और बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि ऐसा लगेगा कि हाँ रियली में इंग्लिश में कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले उसे करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सबके साथ, जिससे कि नेटवर्क स्ट्रांग हो सके और अपना भी कंपटीशन बन सके, बहुत ही फेयर्स कंपटीशन बन सके, ठीक है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। नरेशन का पार्ट 3rd होने वाला है, तो देखते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको नरेशन का एसर्टिव वाला सेंटेंस करवा दिया था, ठीक है ना। एसर्टिव में जो नरेशन में आएंगे उनका इनडायरेक्ट बनाना सिखा दिया था, ठीक है, जितने भी टाइप आने वाले हैं। तो आज हम इंटरोगेटिव करने वाले हैं और कुछ इम्परेटिव, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, इसे स्टार्ट करने से पहले भी बताई थी और बेस में बताई थी, बेसिक्स में, कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? पहला असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ विल बी एक्सक्लेमेटरी। यस, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड वाला है इंटरोगेटिव, जिसे हम पढ़ने वाले हैं आज, है ना। अब देखिए, इंटरोगेटिव आप जानते हो, इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। नहीं, कौन कौन से होते हैं? एक तो जो HV से स्टार्ट होते हैं और एक वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनमें एक को ओपन एंडेड एंड एक को क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए, इसके फर्स्ट रूल पर आते हैं। यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते टाइम क्या क्या चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है? देखिए, फर्स्ट रूल बोल रहा है, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, देन वी विल चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क्ड, आस्क, वांट टू नो, वांटेड टू नो, एनक्वायर, एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को या से को या सेज को हम आस्क, आस्क्ड, या फिर वांट टू नो, या फिर वांटेड टू नो, या फिर इंक्वायर, या फिर इंक्वायर्ड, इनमें चेंज करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ और बताई गई है यहाँ पर कि यदि कहीं पर इंक्वायर आता है ना, इंक्वायर, तो इंक्वायर के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ये ऑफ इसलिए दिया गया है ना। तो इंक्वायर के बाद, इंक्वायर जो शब्द है उसके बाद फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगला रूल देखिए क्या है, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब देन वी विल यूज़ इफ़ वेदर एज कंजक्शन। अगला रूल ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो कंजक्शन के रूप में हम या तो इफ़ का यूज़ करेंगे या फिर वेदर का यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। अच्छा, थर्ड रूल क्या है, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद WH वर्ड देन वी विल यूज़ दैट WH वर्ड एज कंजक्शन। हाँ, अगला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होती है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन उसी WH वर्ड को बना दिया जाएगा।
जो WH वर्ड हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है। समझे ना आप, अलग से कोई कंजक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला रूल देखिए, आफ्टर यूजिंग कंजक्शन वी विल मेक सेंटेंस असर्टिव इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। हाँ, ये भी बात बहुत अच्छी है, इसमें से पक्का एक एरर बन जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा एरर रहता है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का एरर रहता है, एक एरर पक्का बनने वाला इसमें से। ये 4 नंबर रूल है, जो आपका कोई भी एग्ज़ाम है, एक एरर बहुत अच्छा बनता है इसमें से। क्या कि जब हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाली जो हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का, उसे जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो WH वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। कंजक्शन के रूप में WH वर्ड को यूज़ करने के बाद उससे जो आगे का सेंटेंस रहता है ना, उसे हम असर्टिव बना देते हैं। समझे, उसे हम असर्टिव बना देते हैं। WH वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद HV का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसा है। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आता है, रमा सेज आर यू कमिंग टू मीट माई मदर। तो सिंपल सी बात है, रमा सेज। अब देखिए क्या है, सेज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने वाला नहीं है। पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने वाला नहीं है, पहली बात तो समझे। दूसरी बात, सेज है तो सेज को चेंज करेंगे किस में हम, आस्क्स में। से आता तो आस्क में कर देते, और यदि सैड आता तो आस्क्ड में कर देते। समझे। अब देखिए बनाते हैं, रमास आस्क्स। अब देखिए हिम, ये हिम कहाँ से आया, यहाँ से आया। देखिए कैसे आएगा, यहाँ देखिए आप रिपोर्टेड स्पीच देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फिर हम क्या करें, रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, हिम। तो आगे देखिए, रमा आस्क्स हिम, कंजक्शन के रूप में इफ़ यूज़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इफ़। अब इसको सिंपल बना देना है, ना कि इंटरोगेटिव ही रखना है। फोर्थ रूल यही तो कहता है, या नहीं, यही तो कहता है भाई कि फोर्थ रूल यही तो कहता है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, या फिर WH वर्ड, यदि WH वर्ड आ रहा है तो उससे भी पीछे असर्टिव बनाना है। यदि फिर हमने इफ़ या वेदर यूज़ किया है तो उससे पीछे भी असर्टिव बनाना है। ठीक है, तो यही तो है, रमा आस्क्स हिम, ऑब्जेक्ट मान लिया इफ़, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के अनुसार ही आ जाएगा। टेंस चेंज होने वाला है ही नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ही इज़ कमिंग टू मीट, माई का हर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रमा के अनुसार चेंज होकर हर आ जाएगा, हर मदर। ठीक है, अगला देखिए, राम सेज। देखिए इसमें भी वही सिंपल सी बात है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब आई है हमारी किस में, प्रेजेंट में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, पहली बात। ठीक है, सेज आया, सेज बदलेगा आस्क्स में, तो देखिए राम आस्क्स, मी ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर। देखिए भाई WH वर्ड है तो वाही को ही कंजक्शन मान लिया भाई। अब देखिए बचा कुचा वाक्य हमको असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाना तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ऊपर, यू, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो क्या आया, आय के साथ हैव, उसी टेंस का आने वाला है, हार्ट माई, राम से चेंज हो जाएगा हिज सेंटिमेंट्स, सिंपल बन गया। अगला नोट देखिए, अगला नोट क्या है, नोट इफ़ देयर इज़ गिवन क्वेश्चन टैग इन रिपोर्टेड स्पीच देन वी विल रिमूव इट विदाउट डूइंग एनी चेंज एंड सेंटेंस विल बी मेड एज पर द रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए अगला नोट जो है उसमें बताया गया है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई क्वेश्चन टैग आया है, कोई क्वेश्चन टैग आया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम हम क्वेश्चन टैग को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। बट यदि उसमें क्वेश्चन टैग आया है ना, तो मेन जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो असर्टिव होगा और क्वेश्चन टैग आएगा। अब क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया तो
जो रिपोर्टेड स्पीच का मेन सेंटेंस है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, आरंट यू, क्वेश्चन टैग आया, आरंट यू को हटा दिया, इसको मान लिया हमने इंटरोगेटिव, आरंट यू को हटाने की वजह से इसको मान लिया इंटरोगेटिव। बनाइए, सी सेड टू आस्क्ड में, आस्क्ड मी, इफ़ आएगा, सिंपल सी बात है, कंजक्शन के रूप में इफ़, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आए, ठीक है। और ये तो पास्ट में है तो चेंज होगा टेंस, आई वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी, बन गया सिंपल। अगर देखिए, अंजना सेड टू मी यू डिडंट ब्रेक माई हार्ट, देन डिड यू, क्वेश्चन टैग आया, रिमूव कर दीजिए और इसे इंटरोगेटिव मान लीजिए, ठीक है। तो अंजना आस्क्ड मी इफ़, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, इफ़ आई हैड नॉट ब्रोकन हर हार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रेक है तो यहाँ पर ब्रोकन आया है, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके। आगे देखिए, अगला नोट क्या है, इफ़ येस और नो इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट नरेशन, देन यस चेंज इनटू रिप्लाई या आंसर इन अफर्मेटिव, नो चेंज इनटू रिप्लाई या आंसर इन नेगेटिव। अब देखिए, ये नोट क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो वर्ड का यूज़ होता है तो हमको क्या करना है, जो यस वर्ड है उसको चेंज करना है रिप्लाई इन अफर्मेटिव में या फिर आंसर इन अफर्मेटिव में, नो को चेंज करना है रिप्लाई इन नेगेटिव में या फिर आंसर इन नेगेटिव में। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। देखिए, सी सेड टू मी, डिड यू मीट हर, आई सेड यस, तो क्या आया है, यस, सिंपली सी बात है। तो इसको तो बना दिए नॉर्मल, यहाँ तक नॉर्मल बनाइए जैसे बनाते हैं। तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड मेट हर, यहाँ तक बना दिया, कॉमा लगा कर। अब देखिए, सैड आया है यहाँ, यदि से आता तो रिप्लाई रहने देते, सैड आया है तो रिप्लाइड कर दिया, यस किया है तो इन अफर्मेटिव, देखिए यस चेंज इनटू रिप्लाई इन अफर्मेटिव, तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, सिंपल सी बात है, ऐसे होगा, ओके। एक बात और याद रखना कि ये जो है आई सेड यस, आई सेड नो, तो आई जो है यहाँ पर ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, प्रोनाउन संबंधित चेंज इसमें नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखिए, अगला नोट जो है, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद शैल आई, देन एंड शैल आई इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम, देन शैल आई विल बी चेंज्ड इनटू ही और शी वुड। अब देखिए क्या कहा गया है इस नोट में, यदि रिपोर्टेड स्पीच शैल आई से स्टार्ट होती है तो उसमें दो कंडीशन बनने वाली हैं। कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, दो। पहली कंडीशन, यदि शैल आई फ्यूचर टाइम को व्यक्त करे, दूसरी कंडीशन, यदि शैल आई किसी रिक्वेस्ट को व्यक्त करे, देन यदि फ्यूचर टाइम को व्यक्त करेगी तो शैल आई की जगह पर हम ही या सी वुड लगाएंगे, और यदि रिक्वेस्ट को व्यक्त करेगी तो शैल आई की जगह पर हम ही या सी शुड लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है, सी सेड टू मी शैल आई गो, उसने मुझसे कहा शैल आई गो, अब मैं जाऊंगी। तो ये क्या बता रही है, क्या बता रही है वो, ये तो बता रही है अब मैं जाऊंगी, फ्यूचर के टाइम को व्यक्त कर रही है, अब मैं जाने वाली हूँ, जाऊंगी बस, ठीक है, फ्यूचर टाइम व्यक्त करिए। तो शैल आई को किस में चेंज कर देंगे, ही या सी वुड में, वो लड़की है तो इसलिए सी वुड में चेंज कर दिया। आगे वही सेम है, सी आस्क्ड मी इफ़ सी वुड गो, सिंपल। अब देखिए, अगले में जो शैल आई है वो रिक्वेस्ट को इंडिकेट करता है, देखिए कैसे, सी सेड टू मी शैल आई स्विच ऑन द टीवी। अब देखिए, उसने मुझसे कहा क्या मैं टीवी का स्विच ऑन कर दूं, रिक्वेस्ट ही तो कर रही है, क्या मैं टीवी का स्विच ऑन कर सकती हूँ, सिंपल सी बात है। तो शैल आई किस में चेंज हो जाएगा, ही या सी शुड में, ही शुड या सी शुड में, वो लड़की है इसलिए सी शुड में चेंज कर दिया, सी शुड स्विच ऑन द टीवी। आगे वही है, सी आस्क्ड मी इफ। समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखिए यही थे जो इंटरोगेटिव में आने वाले थे अपने, इंटरोगेटिव में यही रूल हैं मेनली,
और इतना ही आने वाला है इंटरोगेटिव में। और आने वाले हैं आगे जो नोट आएंगे वो अलग से आएंगे, वो आएंगे फिर हमारे, जैसे कि देखिए क्या नोट आने वाले हैं आगे। हाँ, यहाँ पर मैंने बताया था इंक्वायर, इंक्वायर्ड, है ना, वांट टू नो, वांटेड टू नो। भाई ये तो हमने अभी तक यूज़ किए ही नहीं कहीं, तो इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आगे आने वाले हैं, अभी मेनली हमने फोकस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना। आगे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। देखिए वी विल चेंज, फर्स्ट रूल है इसमें, वी विल चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांडेड, वार्न, वार्नड, सजेस्ट, सजेस्टेड, etc एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एक्सप्रेशन। देखिए इसमें फर्स्ट रूल यही कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो से या सेड या सेज आने वाला है उसको या तो ऑर्डर या ऑर्डर्ड या कमांड या कमांडेड या वार्न या वार्नड या सजेस्ट, सजेस्टेड आदि में बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। जो भाव रिपोर्टेड स्पीच देगा उसके हिसाब से सेड को चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भाव बता दिए गए हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। देखिए बैग आ सकता है, बैग क्या होता है, भीख मांगना। कमांड आदेश देना, ये भी एक्सप्रेशन होगा एक। ऑर्डर आज्ञा देना। इम्प्लोर विनती करना। थ्रीटन धमकी देना। अर्ज आग्रह करना। परसुएड मनाना। प्रपोज प्रस्ताव रखना। सजेस्ट सुझाव देना। प्रिवेंट रोकना। प्रोहिबिट रोकना। फॉरबिड मना करना। और वार्न सतर्क करना। ये हमारे वो हो सकते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये भी मैंने सारे बता दिए। अब देखिए अगला रूल क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए ऊपर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम माने ना माने, एसर्टिव में माने या ना माने, वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। मान लें तो बहुत अच्छी बात है। क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो हम ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेंगे खुद, समझे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट एज्यूम करना है। वी विल एज्यूम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, वी विल यूज़ टू एज कंजक्शन। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन यूज होने वाला है टू। अब देखिए ये तो आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, वॉइस में भी बताया था, पहले बेसिक्स में भी बताया था। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं बताया था आपको कि इंग्लिश की प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और अभी देखिए, बहुत ही अच्छे से बेसिक कराया गया है, ठीक है, जीरो से, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं हम इस पर बेस। देखिए क्या है, रचना सेज टू मी सर गिव मी योर पेन प्लीज। अब देखिए सर, ये सर वर्ड आया है, सर, मैडम, योर ऑनर और अदर रेस्पेक्ट से रिलेटेड कोई वर्ड आते हैं तो उनको रिप्लेस कर देते हैं किससे, रेस्पेक्टफुली, है ना, या फिर रेस्पेक्टिवली, है ना, इन वर्ड से। तो यहाँ पर भी वही करना पहली बात। तो देखिए प्लीज वर्ड आया है तो प्लीज वर्ड अपने आप रिक्वेस्ट को दर्शा देता है। किसको, रिक्वेस्ट को। तो भाव कौन सा निकला, रिक्वेस्ट को। तो से जो चेंज होगा किस में चेंज होगा, रिक्वेस्ट में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेज टू, यदि सेड टू होता तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता। अब यहाँ क्या है, सेज टू, तो किस में चेंज होगा, रिक्वेस्ट। तो रचना रिक्वेस्ट मी, उसके बाद इस सर के लिए लगाना है क्या, रेस्पेक्टफुली। अब लगाना है हमको कंजक्शन, और इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का यूज़ करते हैं, टू लगा दिया। अब सिंपल है, गिव का गिव, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रचना, तो रचना के अनुसार हर आ जाएगा। तो और अबर क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी के अनुसार माई आ जाएगा, पेन हो गया। ओके आगे देखिए, शशि सैड गो देयर, शशि ने कहा जाओ वहाँ जाओ। क्या किया शशि ने, ऑर्डर दिया, भाई आज्ञा दी। इतना तो आप समझ पा रहे हो। देखिए शशि सैड, शशि ने कहा गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। तो सैड की जगह पर क्या आया, ऑर्डर्ड, शशि ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया मी, उसके बाद टू कंजक्शन, गो देयर जोड़ दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगला एग्जांपल, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्प मी विद कुकिंग प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लीज़ आया है तो प्लीज़ के लिए रिक्वेस्टेड आने वाला है। देखिए सी एस एच ई है ना, यहाँ पर ठीक कर लेना इसको, एस एच ई सी, ठीक है, हाँ मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा है ना। तो सी रिक्वेस्टेड
मी अज्यूम कर लिया ऑब्जेक्ट टू हेल्प, मी को चेंज कर दिया किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो हराया विद कुकिंग। प्लीज़ को रिमूव कर देंगे, आप जानते हो कि प्लीज़ के स्थान पर हमने ये रिक्वेस्ट यूज़ कर लिया, प्लीज़ को रिमूव कर दिया। आगे देखिए समथिंग हो गया। देखिए यदि अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस आते हैं जो कि डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, किससे, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम 3 टाइप से बना सकते हैं। किस टाइप से, कौन कौन से वो 3 टाइप्स होने वाले हैं देखते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद डू नॉट, ठीक है। वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन 3 वेज, ठीक है। अब वो 3 वेज कौन कौन से होने वाले, पहली बात रिपोर्टेड स्पीच में हमको देखना है भाव कि उसमें एक्चुअली में कौन सा भाव दिया। देखिए एक तो मना तो उसमें किया ही जा रहा है, और अंदर देखिए उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दी जा रही है, या फिर किसी को वार्न किया जा रहा है, उसको देखिए, ठीक है। उसके अंदर के एक्सप्रेशन को देखिए। पहला तो उस एक्सप्रेशन से बनाने वाले हैं। उस एक्सप्रेशन से कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट में आएगा, सब्जेक्ट आया, उसके बाद उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। से है तो एक्सप्रेशन को सिंपली लिख देंगे, सैड है तो ईडी लगा कर लिखेंगे, है ना। फिर ऑब्जेक्ट अज्यूम करना है, नहाया हो तो। फिर क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद टू का यूज़ करेंगे। हाँ ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्या कि पहले नॉट का यूज़ करना है हमको, कंजक्शन से पहले नॉट का यूज़ करना है, ना कि कंजक्शन के बाद। नॉट टू का यूज़ होगा, ना कि टू नॉट का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इसमें, टू नॉट लगा कर दे दिया जाता है, और नॉट टू और टू नॉट में सोचेंगे कि क्या ये अंतर है इसमें, नॉट टू और टू नॉट में, बट इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो नॉट टू नहीं होगा, ये गलत होगा, सॉरी नॉट टू होगा, टू नॉट है, ये गलत होगा। पहले नॉट का यूज़ होगा, बाद में कंजक्शन टू का यूज़ होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, फिर एक्सप्रेशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला इस तरीके से बना देंगे। दूसरा देखिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, प्रिवेंट और प्रोहिबिट, रोकने के संबंध में। तो ये भी तो मना करने में आ रही हैं, डू नॉट को एक्सप्रेस कर देंगे नहीं, ये सही बात है ना। तो इनसे रिलेटेड बनाएंगे। इनसे रिलेटेड कैसे बनाएंगे, देखिए पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अपना, फिर प्रिवेंट या प्रिवेंटेड, या फिर प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड, इनमें से कोई सा यूज़ कर लेंगे। अब यूज़ करेंगे उसी हिसाब से, यदि से आया है तो प्रिवेंट, सैड आया है तो प्रिवेंटेड, या फिर से आया है तो प्रोहिबिट, सैड आया है तो प्रोहिबिटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे, नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे। फिर देखिए इसमें जो कंजक्शन यूज़ करने वाले हैं हम, वो फ्रॉम यूज़ करेंगे। सेकंड टाइप वाले में, प्रिवेंट या प्रोहिबिट वाले में फ्रॉम कंजक्शन यूज़ करेंगे, ना कि टू कंजक्शन। टू कंजक्शन को यहाँ पर भूल जाएंगे, समझे आप। फ्रॉम कंजक्शन यूज़ करेंगे, फ्रॉम कंजक्शन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। फ्रॉम कंजक्शन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अगला देखिए थर्ड टाइप से कैसे बना सकते हैं। पहला टाइप एक्सप्रेशन से, सेकंड टाइप प्रिवेंट या प्रोहिबिट से, थर्ड टाइप फॉरबिड से। फॉरबिड का सिंपली मतलब होता है मना करना। तो फॉरबिड से कैसे बनाने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद से है तो फॉरबिड, सैड है तो फॉरबैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं तो एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको वही लगाना है, क्या, टू कंजक्शन के रूप में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझे। देखिए जो नॉट है ना यहाँ पर, देखिए ऊपर वाले में प्रिवेंट, प्रोहिबिट, ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड हैं, तो इसलिए नॉट का यूज़ नहीं किया गया। ऐसे ही फॉरबिड है या फॉरबैड है, जो कि हमारे पहले से ही नेगेटिव वर्ड हैं, इसमें नॉट का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए। अब देखिए इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, सी सेड टू मी डोंट गो देयर, डो नॉट गो देयर। उसने मुझसे कहा कि वहाँ मत जाओ। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन निकल रहा है ऑर्डर का। अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखें, क्या निकल रहा है, ऑर्डर वाला, ठीक है। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन से बनाएंगे। तो पहले एक्सप्रेशन से बनाएंगे तो सब्जेक्ट, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, एक्सप्रेशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए नॉट, उसके बाद टू का यूज़ किया गया है, नॉट टू। अब इस डू नॉट को रिमूव कर देंगे, डू नॉट को रिमूव कर देंगे। डू नॉट तीनों में रिमूव होने वाला है, डू नॉट को कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद बचा क्या, गो देयर, लिख दिया गो देयर, कोई दिक्कत नहीं है। अगली टाइप से कैसे बनाएंगे, प्रिवेंट से या प्रोहिबिट से। तो क्या लिखा, सी
प्रिवेंटेड मी के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हमको टू कंजक्शन का यूज़ नहीं करना है प्रिवेंट के साथ, फ्रॉम कंजक्शन का यूज़ करना है, और फ्रॉम कंजक्शन का यूज़ करने के साथ साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो फ्रॉम, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म गो प्लस आईएनजी, गोइंग का यूज़ किया गया है, समझे। उसके बाद देयर, यदि आगे अगला वर्ड आ रहा है तो गो देयर लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, हो गया। अगला देखिए थर्ड टाइप से कैसे बनाएंगे, यदि फॉरवर्ड या फॉरवर्ड से बनाएं तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहली साफ सीधी बात है, सैड आया है तो फॉरवर्ड आएगा, सी फॉरवर्ड मी, तो कंजक्शन वही लगाना है टू, और सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है टू गो देयर। तो इन तीन टाइपों से हम बना सकते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस को, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है और इसे हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और नहीं, यदि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है उपलब्ध तो यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये PDF भी मिलेगी, PPT जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को यार शेयर करिएगा, ठीक है। आपसे बताने वाली बात नहीं है यार, आप फिर भी नहीं समझते हो, है ना। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे कि कंपटीशन बढ़ सके आप हमारे अंदर, और हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और भी अच्छा। हाँ, एक बात, अब देखिए एक चीज़ से फ्री रहना। हाँ, समझ सकता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल न्यू है ना, नया यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल नया नहीं है ना, यूट्यूब चैनल तो शायद 2019 से चल रहा है ना, ठीक है। यूट्यूब चैनल नहीं, नया नहीं है, बट अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए आप समझते होंगे कि यहाँ पर कंटेंट नहीं मिल रहा है ना। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। आप एक बार बड़े चैनल पर जाकर देखिए, किसी पर भी जो भी है ना, और जो चैप्टर मैंने जो करा दिया है ना, उसी चैप्टर को देखिए। यदि मुझसे एक कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा मिल जाए, आपको एक कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा मिल जाए तो अब बताना, ठीक है। मतलब कि मैं आपका हर एग्ज़ाम का ध्यान रख करके, SSC, NDA, CDS, ठीक है, IBPS, बैंक, ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर हैं, और रेलवे वगैरह में जिसमें भी इंग्लिश आ रही है ना, उस सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं सारा का सारा SSC से ऊपर वाला लेवल करवा रहा हूँ, SSC लेवल, SSC CGL लेवल, ठीक है। इससे ऊपर की इंग्लिश शायद नहीं आती है, ठीक है। तो कंटेंट हमारा फुल है, आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, और जोड़ें यार बच्चों को, ठीक है, जुड़े रहिए। बस यही है कि यूट्यूब चैनल हमारा इतना ग्रो नहीं करा है, नहीं तो कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है। और देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, जिस टाइम पर जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर करवाएंगे, पैनल पर, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाएंगे, PYQs लगवाएंगे, ठीक है, उसी एग्ज़ाम के व्यू से, उसी एग्ज़ाम के टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। यहाँ पर तो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ अभी, ठीक है। और जैसे ही पैनल आ जाता है थोड़े बहुत दिन बाद, 1 महीना लगता है या फिर ज़्यादा लगता है, आप यार ग्रोइंग नहीं करवा रहे चैनल का, पहली बात तो, ठीक है। यदि आप ग्रो करा दो चैनल को जल्दी से, थोड़ा बहुत और स्ट्रॉन्ग बना दो नेटवर्क को, तो अभी बहुत जल्दी आ जाए पैनल, ठीक है। तो जैसे ही पैनल पर आएंगे, हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे एक बार, रिवाइज़ करने के बाद उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, पहली बात। उसके बाद आगे अपने कोर्स को बढ़ाएंगे, समझे ना। तो जो पेपर होगा, जो एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। सो बिल्कुल टेंशन ना कीजिएगा, और अपनी तैयारी को बस मजबूत करिए और पढ़ते रहिए, बस यही आशा करता हूँ। पढ़ते रहिए और अपनी सपने को बस अपने साकार होते देखिए, और कुछ नहीं है। बस एक ही चीज़ है पढ़ाई, जो आपने सोचा है वो दिला सकती है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं कल अगले नए लेक्चर के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।